से विरार महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको अधिकारियों ने स्वेच्छा से खत्म कर देना चाहिए। आपको पता है वैसे से दिल्ली पैदल कौन गया था? मैं गया था। करप्शन को मुद्दा पर उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया? सोल्यूशन कुछ नहीं, यही कि भाई जितने करप्ट यहाँ पे है उतने करप्ट वहाँ पे भी है। करप्शन पहले ऑफिसर लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, आज करप्शन एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हो गया है। तो एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। ये मेरा प्रशासकीय कार्यालय है, आप यहाँ पे आके बैठ के पगार ले रहे हो, आपका घर चला रहे हो, आपकी अय्याशियाँ कर रहे हो, पूरी कर रहे हो। तो मुझे जो मेरे बेसिक कम्युनिटीज है उससे मैं आप मुझे क्यों डिनाई कर रहे हो? और कई युवा सड़कों पर उतर के भी इस चीज के लिए मांग करते हैं कि हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए। महानगर पालिका में बहुत भ्रष्टाचार होता है। आप भी उन्हीं सारे विषय को लेकर बैठे। रोड का करप्शन के लिए मुद्दे लेके लोगों ने बैठे, लेकिन रोड का करप्शन खत्म कैसे होगा ये किसी ने नहीं बताया। अगर रोड पे बोर्ड लग गया आपको इमीडिएटली दिख जाएगा भाई ये रोड की वारंटी पीरियड कितनी है, इस पे खड्डे हुए, ये खड्डा भरेगा कौन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। फिर कोर्ट में जब मैंने सवाल पूछे कि भाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुंडा है क्या, क्योंकि हर एप्लीकेशन में जो इलीगल बिल्डर्स जो एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं वो यही देते हैं कि भाई मैं साफ सुथरा हूँ, मेरी सब बिल्डिंग लीगल है, पर फिर भी कॉर्पोरेशन मुझे धमकी दे रही है। इंटेलेक्चुअल की बात है, अगर वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं IAS ऑफिसर होने के बाद में, तो इंटेलेक्चुअल टू इंटेलेक्चुअल डिबेट उन्होंने समझनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि 13, 14, 15 दिन तो आराम से निकल सकते हैं। बाकी पुलिस फोर्स अगर जबरदस्ती करे तो वो उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। वैसे ही विरार की बदहाल सड़कों के लिए कई आंदोलन किए जाते हैं। उनमें से हाल ही में चर्चित एक आंदोलन था जो विवेक तिवारी द्वारा किया गया था, और जिस तरीके से आंदोलन किया गया था काफी लोग उनके समर्थन में यहाँ पर जुड़े थे, पर वो आंदोलन कुछ इस तरीके से खत्म हुआ कि अब वो स्टेज भी यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं विरार में ही उपस्थित हूँ। आप मेरे पीछे जो लोकेशन देख रहे हैं यहाँ पर ही विवेक तिवारी जी का जो मंडप है वो लगा हुआ था, पर वो आज दिखाई नहीं दे रहा। उसके थोड़े आगे अगर आप आएंगे तो आज आपको यहाँ पर एक दूसरा स्टेज लगा हुआ दिखेगा जहाँ पर भ्रष्टाचार को हटाने की जो है मांग वो की जा रही है। और यहाँ पर ये जो व्यक्ति आप मेरे साथ देख रहे हैं ये भी आमरण अनशन पर बैठे हैं। मैं उनसे उनके मुद्दे जानने की कोशिश करूंगी और क्या कुछ विषय ये लेकर यहाँ पर बैठे हैं ये समझने की कोशिश करूंगी। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका नाम क्या है? सबसे मेरा नाम डॉक्टर भारत भूषण वर्मा है। क्या कुछ मुद्दे आप यहाँ पर लेकर बैठे हैं और क्या मांग लेकर बैठे हैं? मेरा मुद्दा सीधा है कि वसई विरार महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसको अधिकारियों ने स्वेच्छा से खत्म कर देना चाहिए, और वसई विरार के नागरिकों का जो अधिकार है, जो उनको जरूरत है, बेसिक एमिनिटीज है, वो उनको देनी चाहिए। अब जिस तरीके से अगर आपको पता होगा तो विवेक तिवारी जी ने यहाँ पर ये आमरण अनशन किया था और काफी लोगों का समर्थन उन्हें मिला भी था, ठीक है। उसके बाद आपने ये, मेरा तो सवाल ये है कि अगर आपको करना था तो उसके पहले आपने ये विषय क्यों नहीं किया? आज आप ये विषय क्यों कर रहे हैं? और जिस तरीके से उनका आंदोलन खत्म हुआ है, क्या आपका भी हाईलाइट वगैरह लेने के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा? देखिए, फेसबुक पे मैंने एक पोस्ट डाली थी जी, 14 अगस्त से मैं आंदोलन करने वाला हूँ। अच्छा। लेकिन कुछ लीगल कॉम्प्लिकेशंस हुए कि कोर्ट में इधर तारीख थी, वहाँ पे तारीख थी, इसकी वजह से मैं एप्लीकेशन ही दे नहीं पाया उसका। तो उसकी वजह से ऐसा हो गया ना। तो मैं 15 अगस्त का मेरा ये था कि भाई स्वतंत्रता जो लोग समझ रहे हैं कि वो स्वतंत्र है, वैसा है नहीं। तो मैं स्वतंत्रता मांगने के लिए स्वतंत्र वाले दिन, जिस दिन सरकार बोल रही है कि आप स्वतंत्र हुए थे, उस दिन मैं आंदोलन भ्रष्टाचार से आजादी मांगने बैठ जाता। बट कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से नहीं बैठ पाया। तो फिर मैंने 18 तारीख को एप्लीकेशन दी और मैं बैठा हूँ। और मैं जो आंदोलन लेता हूँ, मेरा इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का बैकअप नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। हम लोग आपस में एक दूसरे का सहकार्य करके ये सब मंडप खड़ा किए और इसी तरीके से बैठे। मेरा मुद्दे से रिलेटेड है और ये मुद्दा वसई विरार की जनता के लिए, और मैं उसका एक छोटा सा पार्ट हूँ, बहुत छोटा सा पार्ट हूँ। तो मेरा मुद्दा वही है कि भाई ये मेरा प्रशासकीय कार्यालय है, आप यहाँ पे आके बैठ के पगार ले रहे हो, आपका घर चला रहे हो, आपके अय्याशियाँ कर रहे हो, पूरी कर रहे हो। तो मुझे जो मेरे बेसिक कम्युनिटीज है उससे मैं आप मुझे क्यों डिनाई कर रहे हो? वो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए और मेरी मांग है, और मैं ये उनसे लेके रहूँगा। अगर वो नहीं प्यार से देंगे तो फिर जो कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ करनी होगी फिर उसके हिसाब से। सर, जो विषय आप बता रहे हैं और जो मांगे आप रख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी ने बोला भी है, कई युवा शक्ति संगठन वाले लोग हैं उन्होंने भी ये चीज़ बोली, और कई युवा सड़कों पर उतर के भी इस चीज़ के लिए मांग करते हैं कि हमारा हक अधिकार हमें मिलना चाहिए, महानगर पालिका में भ्रष्टाचार होता है। आप भी उन्हीं सारे विषय को लेकर बैठे हैं, पर कितनी मजबूती से आप यहाँ पर बैठ पाएंगे? मैं आपको रूपरेखा दे रहा हूँ। जैसे रोड का करप्शन के लिए मुद्दे लेके लोगों ने बैठे जी, लेकिन रोड का करप्शन खत्म कैसे होगा ये किसी ने नहीं बताया होगा। अच्छा। ये जो बोर्ड लगेगा, अभी रोड बन रहे हैं, अभी आप RTI डालो, 30 दिन के बाद आपको माहिती मिलेगी नहीं मिलेगी, वो फिर आप उस पर रेफरेंस लगा पाओगे नहीं लगा पाओगे, इंटेलेक्चुअल का पार्ट हो गया। लेकिन अगर रोड पे बोर्ड लग गया
आपको इमीडिएटली दिख जाएगा भाई ये रोड की वारंटी पीरियड कितनी है, इस पे खड्डे हुए, ये खड्डा भरेगा कौन, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। बराबर है, ये तो प्रैक्टिकल पार्ट है। मैं आपको सोल्यूशन बेस्ड वर्क दे रहा हूँ, तो ये सोल्यूशन बेस्ड वर्क है, इंटेलेक्चुअल की बात है। अगर वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझते हैं आईएएस ऑफिसर होने के बाद में, तो इंटेलेक्चुअल टू इंटेलेक्चुअल डिबेट उन्होंने समझनी चाहिए और जिम्मेदारी लेते हुए ये जो मैं सब सुझाव दे रहा हूँ उस सुझाव को मान्य करना चाहिए। ये प्रेम पूर्वक का सुझाव है, अगर वो मान कर लेते हैं अच्छी बात है, नहीं तो फिर आगे के आंदोलन और तीव्र होंगे। अब आप कितनी मजबूती से यहाँ पर टिके रहेंगे, ये मेरा सवाल है, क्योंकि इसके पहले आपने कोई आंदोलन किया और कोई रिजल्ट आप निकाल कर लेकर आए हो? मैं इसके पहले मतलब पालघर जिला, जब इसके पहले थाना जिला था अपना, इसके बाद पालघर जिला बना। तो पालघर जिला जब बना तो पालघर जिले का पहला आमरण अनशन मेरे नाम पे रिकॉर्डेड है। अच्छा। बाकी सब लोग ने धरना प्रदर्शन वगैरह सब किए थे मुझसे पहले, लेकिन आमरण अनशन पहला मेरे नाम पे रिकॉर्ड हुआ है। और वो आंदोलन भी एक आदिवासी के लिए था जो अपनी ज़मीन के लिए लड़ रहा था। उसकी ज़मीन पे कुछ गुंडे लोगों ने अतिक्रमण कर लिया था और उसको शासन प्रशासकीय अधिकारी रिकॉर्ड पे लेने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो रिकॉर्ड पे आया। फिर वसई कोर्ट का मुद्दा आया कि वहाँ पे इलीगल बांधकामों को स्टे दिया जा रहा है। फिर कोर्ट में जब मैंने सवाल पूछे कि भाई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन गुंडा है क्या, क्योंकि हर एप्लीकेशन में जो इलीगल बिल्डर्स जो एप्लीकेशन कोर्ट में देते हैं वो यही देते हैं कि भाई मैं साफ़ सुथरा हूँ, मेरी सब बिल्डिंग लीगल है, मेरी ज़मीन अपनी है, ठीक है, और मैं लीगल बांधकाम कर रहा हूँ, फिर भी कॉरपोरेशन मुझे धमकी दे रही है, तो आप मुझे प्रोटेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन उसके रिलेवेंट में जो एविडेंस लगाने चाहिए कोर्ट के अंदर कि भाई अगर बांधकाम का परमिशन आपके पास है तो सीसी कॉपी लगी होनी चाहिए, बराबर है, तो सीसी कॉपी उसके अंदर नहीं है। उसके बाद भी अगर कोर्ट स्टे दे रही है तो ये कोर्ट का मिसयूज हो रहा है, मतलब न्यायपालिका दुरुपयोग किस लिए हो रहा है, क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये गलत है। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी। हमारे रिकॉर्ड्स और हमारे सूत्र कहते हैं कि आप आरएसएस के मेंबर हैं और आरएसएस को सबसे ज़्यादा समर्थन भाजपा का ही है, ये सब जानते हैं। तो अब यहाँ पर देखा जाए तो पीएम से लेकर ग्राउंड लेवल तक भाजपा के लोग हैं, पार्टीज है, सब है मतलब अवेलेबल। तो आप सीधे वहाँ जाकर मांग नहीं कर रहे, इस तरीके में क्यों आ रहे हैं? क्या वहाँ से आपको सॉल्यूशन नहीं मिल सकता? क्या आपको पता है वैसे से दिल्ली पैदल कौन गया था? मैं गया था, करप्शन को मुद्दा पर पीएम ऑफिस तक। कब गए थे आप? ये 12 मई 2023। किस विषय के लिए किया था आपने ये चीज? करप्शन का ही विषय था। अच्छा। उस पर क्योंकि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन पूरी तरीके से कार्रवाई करने के लिए निष्ठन थी, ये समझ के कि भाई चलो अभी हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि हाईकोर्ट में पीएल दाखिल कर चुका था, यहाँ से भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं आया था। लोकायुक्त में मैं कंप्लेंट दाखिल कर चुका था, वहाँ से मुझे बैड एक्सपीरियंस मिला था। तो मैं बोला चलो दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट या पीएम ऑफिस कहीं से कुछ मुझे मिल जाएगा रिलीफ, तो अच्छी बात है। पत्र व्यवहार तो वहाँ मैंने किए हुए थे, लेकिन फॉलोअप लेने के लिए मुझे यहाँ से बैठ के तो नहीं होगा जी। तो हमने वो टाइम पे आंदोलन किया था, यहाँ से पैदल हम 32 दिन में दिल्ली पहुँचे थे। उसका सॉल्यूशन क्या निकल कर आया? सोल्यूशन कुछ नहीं, यही कि भाई जितने करप्ट यहाँ पे है उतने करप्ट वहाँ पे भी है, समझ रहे हैं? कितना भी ढोल नगाड़े बजा लो, आज मैं जो आंदोलन यहाँ पे कर रहा हूँ उसका प्रिंसिपल यही है कि आप बोलेंगे मोदी जी आके देश सुधारो, तो मोदी जी से देश सुधरने वाले नहीं है। मोदी जी देश चला रहे हैं, लोगों का भ्रम है, उनके पीछे बहुत सारे एक नेटवर्क बैठा हुआ है जो सब कुछ कर रहा है, और वो खाली एक टीवी एक्टर की तरह आकर के भाषण देते हैं। यहाँ पे मैं एक और चीज़ भी जानना चाहूँगी, जिस तरीके से आपने ये चीज़ कही है, जब विवेक तिवारी जी का आंदोलन वहाँ पर चल रहा था तब भाजपा ने भी एक रैली निकाली थी और बड़े जोरों शोरों से निकाली थी, डीजे बजाते हुए, और वो मुद्दा भी सड़क को लेकर था, जिस तरीके से वसई विरार की सड़कें और 3 चीज़ें उसमें ऐड थी। पर वो सीधे सीधे मतलब अपना जो नाका है वहाँ से इस तरीके से सामने के रास्ते से आंदोलन लेकर नहीं है, अपना मोर्चा लेकर नहीं है, वो घुमा कर लेकर आकर वहाँ पर महानगर पालिका के सामने ठीक खड़े हो जाते हैं। और एक व्यक्ति जो यहाँ पर भूखा प्यासा बैठा है, वहाँ पर पार्टी में से कोई भी, हाँ भाई सेम विषय के लिए आप बैठे हो, आप भी आवाज़ उठा रहे हो, सही है, कोई उनको पूछने तक भी वहाँ पर गया नहीं था और कुछ नहीं, बस यहाँ पर एक रील वील बनाई गई, घूमकर यहाँ पर आए गए, ढोल नगाड़े बजाए गए, जिसमें से आधी पब्लिक तो भाषण के दौरान ही निकलती नजर आई। तो इस तरीके का प्रचार भाजपा करती है अभी, जो जिनके हाथ में काम है। अब 2 पार्टी यहाँ पर चल रही है, एक दूसरे पर टोकरा डालकर तो कुछ मिलेगा नहीं। कोई एक समझदारी से अगर काम कर ले तो वसई विरार का भला हो सकता है, पर यहाँ पर एक दूसरे पर डालने में ही सब ज्यादा फोकस करते, तो क्या कहेंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टीज का मेरा जो स्टडी है जी, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि जो ये ऑफिसर रैंक के लोग हैं उनका एक सिंडिकेट चलता है जी। ये लोग उनको रेगुलेट करते हैं अपने हिसाब से, तो इनको अगर लगता है कि ये बंदा मेरे लिए कन्वीनियंट है उसको ऑपरेट करते हैं, और उनको लगता है ये मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो उसको हटा करके दूसरी को खड़ा कर देते हैं।
ये हुआ था जब 2014 में, मतलब 2013 में शायद केजरीवाल जी आए दिल्ली में, मुख्यमंत्री होने के लिए गए थे। तो हमको तो वो टाइम पे लगा था कि केजरीवाल दिल्ली देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, बट उन्होंने अपने आप को दिल्ली में समेट लिया। केजरीवाल जी को देश का प्रधानमंत्री बनने के लिए एक्सपेक्टेशन सबने देश ने लगाई थी, बट उन्होंने अपने आप को दिल्ली में समेट करके देश के साथ ये कर दिया। उसके बाद एक चेहरा आया मोदी जी, उन्होंने उस पिक्चर को पूरा हाईलाइट कर लिया, करप्शन वाले इशू को, और उन्होंने गुजरात का मॉडल प्रोपोगेट करके खुद को एस्टेब्लिश कर लिया। लेकिन जो करप्शन 2014 के पहले था, क्या आपको नहीं लगता कि 2014 के बाद करप्शन मल्टीप्लाई हो गया, 10 गुना बढ़ गया? करप्शन पहले ऑफिसर लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते थे, आज करप्शन एक ऑर्गेनाइज सिंडिकेट हो गया है। और आपको ये मालूम है कि ईडी ने जब अनिल पवार को पकड़ा था, उन्होंने एक प्रेस रिलीज नोट दिया था, उसके अंदर उन्होंने ये साफ साफ पॉइंट में लिखे हुए कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऑपरेट कर रहा है। आप चाहिए तो ऑनलाइन अवेलेबल है, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए। चीजें इस तरीके से जब पूछ रही हूँ ना, तो मेरा कहना यही है कि वसई विरार में एक तो देखिए जो नेता है, अधिकारी है, राजनीति खेलने में लगे हैं, और बात कर ले वसई विरार शहर महानगर पालिका की, सुनिए तो वो भ्रष्टाचार में लीन है। तो आप जो मांग लेकर यहाँ पर बैठे हैं वो कैसे पूरी हो पाएगी? क्योंकि 8 दिन से जो बैठे थे उनकी तो बिल्कुल भी नहीं सुनी मैं गई। यहाँ पे बैठा हूँ, मैं नागरिकों को जगाने के लिए बैठा हूँ। मुझे अगर अधिकारियों से बात करनी है तो मैं रोज अंदर जाके उनसे बैठ के बात कर सकता हूँ। पर देखिए अंदर जाके बात भी कर लेंगे तो भी सॉल्यूशन नहीं है, और आपको लगता है यहाँ बैठने से सॉल्यूशन यहाँ पे है कि नागरिकों को जागरूकता मिलनी चाहिए। ये आंदोलन करने से ये चीज होती है कि लोगों के अंदर, जैसे आप लोग आते हैं जी, तो ये सब चीजें, मुद्दे जो लोगों तक जाते हैं तो लोगों को वो चीजें समझ में आने लगती है, जो चीजें उनको पता ही नहीं होती। तो आप जनता जागरूक करने बैठे हैं। 100% हर आंदोलन का मीनिंग वही होता है, लेकिन उसके साथ हर में आंदोलन का मतलब तो ये होता है, पर कहीं ना कहीं आंदोलन में एक मांग लेकर बैठे जाते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। ये चीज वो चीज की बात ही नहीं है उसके अंदर। एकदम स्पष्ट है मेरा डिमांड कॉर्पोरेशन के साथ ये है कि आप अपने करप्शन को एडमिट करिए, उसकी इंक्वायरी बनाइए और उसकी रिपोर्ट करिए। उससे पहले आपसे जमता है तो दीपक सावंत साहब को रिटायर करिए वहाँ से, एकदम क्लियर। और बाकी रही पब्लिक की बात, तो अगर बोर्ड लगाइए आप रास्ते का, खड्डा बंद हो जाएगा, खड्डा होना ही बंद हो जाएगा। बार बार रीटेंडरिंग की अगर प्रोसीजर बंद हो जाएगी तो, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टर को भी परवड़ेगा नहीं फिर बार बार खड्डा भरना, क्योंकि अभी आपकी तिजोरी से पैसा जा रहा है, इसलिए उनको नहीं फर्क पड़ रहा है, ना अधिकारी को फर्क पड़ रहा है, ना कॉन्ट्रैक्टर को फर्क पड़ रहा है। जबकि आपको लगता है कॉन्ट्रैक्टर बाहर से आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादातर सब यहीं के, लेकिन उनको नहीं फर्क पड़ रहा है क्योंकि वो बेवकूफ़ लोग हैं। उनको नहीं समझ रहा है अपने घर में किधर गंदा करना है। ये वसई विरार मेरा घर है और मेरे घर में मुझे कहाँ गंदा करना है मुझे पता होना चाहिए कि नहीं। उसके लिए हमें अलग सेपरेट स्पेस बनाते हैं, हम उधर ही जाके करते हैं बराबर। ये लोग अपने घर में हर जगह जाके गंदा कर रहे हैं, तो ये समझदार लोग हैं क्या? मैं चाहता हूँ लोग समझदार बने। उसके लिए जागरूकता अगर मुझे फैलानी है तो ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे लोगों तक मेरी पहुँच बढ़े। अब हर दरवाजे पे तो मैं जा करके लोगों को समझा नहीं सकता हूँ, नहीं तो लोग मुझे मेंटल घोषित करके मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे। तो ये तरीका आंदोलन का उसी ऑपरेशन के लिए काम में आता है। चलिए एक आखिरी सवाल पूछती हूँ आपसे, वसई विरार की राजनीति और वसई विरार शहर महानगर पालिका के इस भ्रष्टाचार में कितने दिन आप यहाँ पर टिके रहेंगे, क्या लगता है आपको? मेरा पिछला रिकॉर्ड 12 दिन का है। 12 दिन तहसील ऑफिस में अनशन करने के बाद तहसील ऑफिस से वसई स्टेशन तक मैं पैदल चल के आया था। अच्छा, अनशन के बाद में? हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि 13, 14, 15 दिन तो आराम से निकल सकते हैं। अब बाकी पुलिस फोर्स अगर ज़बरदस्ती करे तो वो उस पर मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमारा लीगल फोर्स है। भले वो गलत तरीके से गलत काम कर रहे हैं अपनी बेवकूफ़ी में, लेकिन उनका फोर्स का जो दुरुपयोग होगा उसमें मुझे उनको प्रशासन आधी रात में इन्हें भी उठाने आ गई, जैसे आपके पास आ गई तो उठा के लेके जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन हॉस्पिटल में फिर आंदोलन चालू रहेगा। अच्छा, मतलब खत्म नहीं होगा? खत्म नहीं होगा, ये तो 100% है। चलिए ठीक है, इनके द्वारा जो बयान दिए गए उस पर तो गौर करने वाली बात है, और जो विषय ये उठा रहे हैं वसई विरार के भ्रष्टाचार को लेकर, ये भी कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है। पर जिस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, कितने दिन बैठे रहते हैं, मैं यही सवाल कर रही हूँ कि ये जानना बहुत जरूरी, क्योंकि ऐसा ही एक आंदोलन था जिसमें सबका समर्थन था, वो आमरण अनशन पर बैठे थे। 8 दिन तक ये आंदोलन चला भी, बहुत लोगों ने सपोर्ट भी किया, पर आखिर में ये आंदोलन कैसे उड़ गया, कहाँ सब गायब हो गया, कुछ पता भी नहीं चला। और जितनी बड़ी बड़ी बातें ऑन कैमरा की जा रही थी उनके द्वारा,
ऐसा कुछ भी रिजल्ट देखने भी नहीं मिला, और जिनके खिलाफ किए जा रहे थे वो आज भी अपनी सैलरी मस्त ले रहे हैं और ऑफिस में बैठे हुए हैं और इनका काम जो है वो चल रहा है। अब इनके द्वारा भी एक मुद्दा है जो उठाकर यहाँ पे बैठे गए हैं। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, बोल लीजिए। हाँ, एक महानगर पालिका का महासभा का सीसीटीवी का फुटेज का मैं बता रहा हूँ। सभा का रिकॉर्डिंग होकर के ऑनलाइन एयर होना चाहिए, ऐसा मेरा मांग था। अच्छा, आयुक्त के पास मैंने एप्लीकेशन दी थी, उसके लिए आजू पाटिल साहब के पास भी, महापौर साहब के पास भी दिया था, और फिर मैं विपक्ष के नेता जी के मिलने के लिए चला गया पाटिल साहब के पास। नतीजे क्या निकले? तो पाटिल साहब से जब मिलने के लिए गया तो उन्होंने बोला अरे हमारी तो लाइव फुटेज चालू है। मैं बोला बढ़िया है। फिर आयुक्त साहब ने मुझे ऐसे कैसे लिख के दे दिया हम चला नहीं सकते। अगर कोई सरकारी ऑफिसर लिख के दे रहा है कि हम चला नहीं सकते तो आपकी जानकारी त्रुटिपूर्वक है, तो आप उसे अपडेट कर लीजिए। तो ये हमारे राजनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता है कि आप समझिए वो जिस कार्यालय में बैठे हैं उन दोनों के लिए एक ही ऑफिसर है, उसी से वो दोनों को काम निकालना है। आप जो राजनीति का बात कर रही हैं वो राजनीति का बात नहीं है, वो खाली हम लोग को गुमराह करने की बात है। तो हम किससे कहते राजनीति, देखिए गुमराह करने वाली बात तो मैं वही तो कह रही हूँ ना। राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति हम वर्ड ही क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं? ये इसी का ये कैसा है, ये ट्रेंड चले आ रहा है, हम उसी ट्रेंड में फंसे हुए हैं। अब इससे बाहर निकलने का समय है। ये मेरा भी कहना वही है, आपका भी कहना वही है। निकलना है। ठीक है, चलिए, इनका जो कहना है वो तो आप सब समझ ही गए होंगे। देखने वाली बात ये है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि ये चीज़ कब तक चलती है और इनके चलने तक ये जो मांग लेके बैठे हैं वो पूरी होती है या नहीं, या बस ये भी कुछ दिन के रील और कंटेंट में खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बहरहाल आज की इस पूरी खबर में इतना ही। ऐसी और अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे खबरों का खुलासा। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।